हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 गणित के चैप्टर आप व्यू का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको किसी भी आप व्यू का 3 चीज़ें जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और आप व्यू का ये बेसिक होता है, सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। पहला है आप व्यू का कोटि निकालना, और दूसरा है किसी आप व्यू के कुल अवयवों की संख्या, और थर्ड जो कि लास्ट है किसी भी आप व्यू का कोई भी अवयव निकालना। आप बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है गाइज, एक आप व्यू दिया गया है और इस आप व्यू को देकर क्वेश्चन में आपको 3 चीज़ें पूछा गया है। पहला आपका है आप व्यू की कोटि, और तीसरा है अवयवों की संख्या, और थर्ड जो कि लास्ट है अवयव बताना है, जो कि डिफरेंट दिया गया है, इसका मान आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके हम पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला है आप व्यू की कोटि। तो आप व्यू की कोटि निकालने के लिए आप व्यू में आपको पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या गिनने आना चाहिए। अर्थात पंक्ति किसको कहते हैं और स्तंभ किसको कहते हैं, सबसे पहले ये आप लोग जानना चाहिए आपको, अर्थात आपको पता होना चाहिए। तो जो पट लाइन होती है गाइज उसको स्तंभ बोलते हैं, और जो खड़ी लाइन होती है उसको स्तंभ बोलते हैं। तो पट लाइन इसमें कितना है, 1 2 3। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। जब भी आपको पंक्ति बोला जाए तो आपके दिमाग में पट लाइन चलना चाहिए, और जब भी स्तंभ बोला जाए तो स्तंभ के लिए मतलब खड़ी लाइन, 1 2 3 4, अर्थात इसमें स्तंभ कितना है, 4 है। ठीक गाइज, तो आप व्यू की कोटि के लिए हम क्या करते हैं कि पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या करते हैं, अर्थात पंक्ति गुणते स्तंभ करते हैं, स्तंभ। तो आपको इसमें पंक्ति की संख्या अर्थात कि पट लाइन कितनी थी, 1 2 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 3, और क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। और स्तंभ की संख्या के लिए हम खड़ी लाइन देखते हैं, तो 1 2 3 4। तो 3 क्रॉस 4 कर देंगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, इस आप व्यू का कोटि हो जाएगा। तो इसी प्रकार किसी भी आप व्यू का कोटि निकालते हैं गाइज, सबसे पहले पंक्ति की संख्या करते हैं गुणे स्तंभ की संख्या। और पंक्ति किसको कहते हैं और स्तंभ किसको कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। पंक्ति बोले तो पट लाइन, और स्तंभ के लिए हम देखते हैं खड़ी लाइन। खड़ी लाइन बोले तो ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक गाइज, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जिसमें आपको अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, और ये काफ़ी सिंपल है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आप व्यू का कोटि निकालते हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्चुअल में। तो 3 क्रॉस 4 है, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, अर्थात पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या कर देंगे, जो बराबर में आएगा गुणा करने पर, वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल अवयवों की संख्या। अर्थात इस आप व्यू में कुल कितने अवयव हैं, 12। तो आइए इसके आते हैं थर्ड पार्ट पर, जिसमें आपको डिफरेंट इस आप व्यू के अवयव बताना है। सबसे पहले इसका आप मीनिंग समझ लीजिए, A13 का मतलब क्या है। यहाँ पर जो पहला नंबर है वो पंक्ति को बता रहा है, और जो दूसरा है वो स्तंभ को बता रहा है। तो ये इसमें आपको बताना है पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ वाला अवयव बताना है। तो पहला पंक्ति कौन सा है, इसको आपको हाईलाइट कर लेना है। पहला पंक्ति कौन सा है, ए वाला है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसको हाईलाइट आइए कर लेते हैं। ये आपका क्या है, पहला पंक्ति है। और इस पहले वाले पंक्ति का आपको कौन सा स्तंभ लेना है, तीसरा स्तंभ लेना है, तीसरा स्तंभ गाइस। तो स्तंभ मतलब खड़ी लाइन, पहला दूसरा तीसरा, मतलब ये वाली स्तंभ लेना है। ठीक ना गाइस। तो जो अवयव आपका घेरा में आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो कौन सा है, 19। तो यही आपका पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, 19। सेकेंड देखेंगे, जिसमें बोला गया है कि दूसरे पंक्तियों का
पहले स्तंभ का अवयव बताना है, दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का। तो दूसरा पंक्ति कौन है? दूसरा पंक्ति ये है, तो इसको हम घेरा लगा देते हैं। दूसरा पंक्ति ये वाला है, दूसरा पंक्ति ये है। और दूसरे पंक्ति का कौन सा अवयव बताना है? दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ लेना है। तो पहला स्तंभ ये है आपका, जिसको हम घेरा लगा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला आपका क्या है? पहला स्तंभ है। तो जो अवयव आपका घेरा में आ जाएगा वही आपका क्या है? आंसर है। तो इसमें 35 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 35 मतलब कि ये दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तीसरा है जिसमें पूछा गया है कि तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव बताना है। तीसरा पंक्ति कौन सा है? ये वाला है आपका। तीसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ लेना है, तीसरे पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो कौन सा है? तीसरा पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये है। तो घेरा में कौन सा है? -5। तो -5 इसका आंसर हो जाएगा। चौथे में आपको पूछा गया है कि दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव बताना है। तो दूसरा पंक्ति ये है, जिसको हमने ऑलरेडी घेरा लगा लिया है। दूसरे पंक्ति का चौथा स्तंभ। तो चौथा स्तंभ आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये स्तंभ है। तो स्तंभ के लिए आपको मैंने बता दिया है खड़ी लाइन। तो ये दूसरा पंक्ति ये हमने लिया है और चौथा स्तंभ का अवयव लेना है। तो घेरा में कौन आया? 12। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड जो कि लास्ट है, दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव बताना है। तो दूसरा पंक्ति कौन सा है? दूसरा पंक्ति यही है और तीसरा स्तंभ मतलब ये वाला जो कि घेरा में। तो कौन आ रहा है? 5/2 आ रहा है घेरा में। तो 5/2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि गाइज इसका तीनों पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी अवयव का दोस्त बेसिक होता है और ये आपको आना ही चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।